विकास के लिए हमने हमारी तरफ से जो भी समझ में आया और जो भी आप लोगों ने सजेस्ट किया, हमने पूरा प्रयास किया कि हम जिस जिस चीज की भी यहाँ कमी थी, जिसमें महिला महाविद्यालय भी था, ये हमने शुरुआत में सैंक्शन करा दिया था, पर बजट इस साल ही सैंक्शन हुआ और 4.5 करोड़ रुपए का इसका टेंडर हो गया और अब कल से ही काम शुरू हो जाएगा। साथ ही जब देखिए ये जो महिला छात्रावास है देवनारायण योजना के अंतर्गत, इसकी एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं थी बात, पर कुछ साथी लोग मेरे पास आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप हमारे छात्रावास के लिए जमीन अलॉट करा दो। मैंने उनसे कहा कि भाई जमीन तो अलॉट हो जाएगी, पर इसको बनाने के लिए जो 2-3 करोड़ रुपए चाहिए वो शायद इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, ये बड़ी मुश्किल से छात्रावासों का निर्माण होता है और वो बजट का टाइम चल रहा था। अब ये चांस समझो या ऊपर वाले की मेहरबानी समझो, मैंने व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब से निवेदन किया कि बांदीकुई में एक देवनारायण योजना के अंतर्गत हमें महिला छात्रावास की निहायत जरूरत है। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसी टाइम हाथों हाथ ही बजट में घोषणा कर दी और जिसका आज शिलान्यास हो गया और 2 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर भी हो गया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पानी की अभी बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा 2012 में राजेश पायलट जी की जब मूर्ति का अनावरण कर रहे थे तो मुरारी लाल जी का हम सब लोगों से ये एक तरह से कहना था कि हम लोग और कोई मांग नहीं करें। और सीएम साहब स्वयं यहाँ पे उस टाइम 2-3 सीएम थे और बहुत सारे मंत्री और सारे लोग वहाँ काफी बड़े पैमाने पे वो मीटिंग हुई थी। तो मुरारी लाल जी का खास तौर से आग्रह था कि कोई मांग नहीं करनी, हमें सिर्फ ईसरदा प्रोजेक्ट की सीएम साहब से मांग करनी है। तो इनका ये इनिशिएशन था, इनके द्वारा कही गई बात को सीएम साहब ने वहीं स्वीकार कर लिया और 10 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाने के लिए आदेश कर दिए। पर यह विडंबना थी कि जब 2013 में काम शुरू होने को था तो सरकार बदल गई और फिर लगातार 5 साल तक आपको ध्यान है उसमें कोई काम नहीं हुआ। 2018 में आने के बाद में मुरारी लाल जी के सत प्रयासों से हमने भी सहयोग किया और बार बार एक ही बात कही कि हमें जब तक इस जिले में देख, खासतौर से बांदीकुई और दौसा में, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पानी की भारी किल्लत है और मैं समझता हूं कि इस चीज को ध्यान रखा गया और वो बड़ा बजट अनाउंसमेंट हुआ, उसका काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। और बांदीकुई के लिए भी 254 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ, उसकी टेंडर हो गए और उसका बहुत जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए विकास में और भी बहुत सारी बातें हैं। बसवा में हमने पंचायत समिति बनवाई, मुरारी लाल जी के विशेष आग्रह पे बैजूपाड़ा में पंचायत समिति बनी, 14 हमारी नई पंचायतें बनी और जो भी संभव है मैं समझता हूं कि विकास में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही और भी जो भी संभावनाएं हैं, सामाजिक सद्भाव की बात है, आपसी प्रेम भाईचारे की बात है, सब पे मैं मेरी तरफ से प्रयास करता हूं कि हम सब लोग मिलजुल कर इस बांदीकुई के विकास में नए आयाम स्थापित करें। मैं बांदीकुई के लिए हर दमे मेरे दिल में रहती है कि भाई यहाँ अच्छे से अच्छे ऐसे काम हो कि जिससे लोगों को और बेहतर तरीके से साधारण तरीके से अपना जीवन चलाने में सुगमता रहे। मैं खास तौर से मुरारी लाल जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पे आज हमें समय दिया। और 2 तो प्रोग्राम ये हैं और एक कृषि मंडी में भी और प्रोग्राम है जहां इन्हीं का महकमा है। मैं समझता हूं वहां इनकी तरफ से और बेहतर तरीके से मंडी के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, उनकी भी हम इनको वही निवेदन करेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कह के आप सभी लोग जो यहाँ पधारे उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और आने वाले समय में और बेहतरी के लिए सब मिलजुल कर आगे बढ़े, ऐसी मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब।